नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। ये जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया गया 71वां जन्मदिवस। भाजपा कार्यालय में नमो प्रदर्शनी लगाई गई। टीकाकरण महाअभियान को लेकर जिले भर में दिखा उत्साह। रीवा में लगाए गए लगभग 87,000 डोज। संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का जन्म दिवस। प्रदेश के कई दिग्गज कार्यक्रम में दिए शिरकत और एडीजी एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने किया पौधरोपण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक संकल्प का सूत्रपात हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस पर भाजपा कार्यालय अटल कुंज में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रदीप पटेल, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल के अलावा अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर आगामी 7 अक्टूबर तक पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। 17 सितंबर को देश सहित रीवा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को लेकर भाजपा कार्यालय अटल कुंज में नमो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी ने भारत भर में सेवा समर्पण अभियान शुरू कर दिया। अभियान 20 दिन तक चलेगा। मोदी के जन्मदिन पर कोविड-19 के खात्मे के संकल्प के साथ टीकाकरण अभियान में भी अत्यंत उत्साह देखा गया। भारत जैसे विशाल और अनेकता में एकता के सिद्धांत और मूल मंत्र के आधार पर चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नरेंद्र मोदी ने पिछले पूरे 20 वर्षों में मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बहुत मजबूती के साथ आसीन रहे हैं। एक भी दिन का गैप नहीं है। लोकतंत्र यानी जनता द्वारा चुने गए तंत्र में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी के विरोधियों को भी यह बात तो माननी ही पड़ेगी। यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कुशलता के बूते ही नहीं हासिल हुई, बल्कि इसके लिए व्यक्तित्व का बहुआयामी होना बहुत आवश्यक है। अभी कम से कम 2024 तक यानी अगले 3 साल तक मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहने ही वाले हैं। उसके बाद अगले 5 साल यानी 2029 तक भी वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहेंगे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। या तो ये भी हो सकता है कि 2024 के बाद मोदी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित करें और बीजेपी के मोहपद से दूर रहने वाले ब्रांड मोदी के अगले सक्षम अवतारों को गढ़ने का काम किया जाए। सेवा समर्पण दिवस के तौर पर मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। कुल मिलाकर मोदी की नेतृत्व क्षमता अद्वितीय है और भारत में चौथे चुनाव के बाद से अब हर समय चुनावी माहौल रहता है। यह भी सच है। ऐसे में अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन सिर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवीयता के विकास और मानवीय मूल्यों को समृद्धि के चरम शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले चंद सच्चरित सगुण सफल साधकों के रूप में भी होना चाहिए, तो यह बात गलत नहीं होगी। जिस तरह भारत में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर आधिकारिक रूप से सेवा समर्पण दिवस के तौर पर मनाया जाने की चर्चाएं हैं और यह सकारात्मक कदम भी है। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के जिस सामूहिक संकल्प का सूत्रपात किया है, वह सपना देखा या दिखाया है, उसे पूरा करने की दिशा में करोड़ों भारतीय सन्नद्ध आत्मबल का साक्षात्कार ही है, जो भारतीय अस्मिता को शत्रु देश में घुसकर 21वीं सदी की सबसे बड़ी नकारात्मकता पर प्रचंड प्रहार करने की प्रेरणा देता है। भारतीय सेना शौर्य के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आयुध सामग्री के मामले में हम
आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। जम्मू कश्मीर में विकास की राह में रोड़ा बने अलगाव को हवा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A के जद से भी देश बाहर आ चुका है। दृढ़ संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि भारत आज कोरोना पर विजय की ओर मजबूत कदमों से बढ़ रहा है। देश में गरीबों को प्रतिफलित करने की तमाम सकारात्मक योजनाएं पूरी ईमानदारी से चलाई जा रही हैं। नई शिक्षा नीति हो या दूसरे बहुत से उपक्रम, भारतीय संस्कृति मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियों को समझ में ही नहीं आ रहा कि मोदी सरकार का प्रभावी विरोध किस तरह किया जाए। ऐसे में फौरी तौर पर भले ही लग रहा हो कि कथित किसान आंदोलन जैसे जमावड़े मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, लेकिन आखिरी तौर पर मोदी नीति की ही विजय होगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति का हर मूल्य, हर कथानक यही सिद्ध करता है। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। भारतीय अस्तित्व बोध में कोई ऐसी कहानी है ही नहीं जिसके अंत में खलनायक जीतता हो, फिर वह भले ही व्यक्ति के रूप में हो या विचार के रूप में या फिर परिस्थितियों के रूप में। किसान आंदोलन अगर 9 महीने से ज़्यादा तक चल पा रहा है तो यह मोदी सरकार की उदारता के कारण ही है, अन्यथा तो देश ने बाबा रामदेव की अगुवाई में आधार पर आ चुके बहुत से आंदोलनों के तंबू के डंडे नोक पर रात रात में ही उखाड़ दिए जाते थे। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश प्रदेश सहित रीवा में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं रीवा में भाजपा कार्यालय में नमो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। अभियान इसका नाम दिया गया, नहीं, मैं इसीलिए उसके लिए आया था और ये उद्घाटन हुआ है। स्वाभाविक तौर पर आज दुनिया के पैमाने पर देखें तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेतृत्व और नीति को चलाने वाला व्यक्ति है नहीं। इसलिए हम सबको उन्होंने जो संकल्प लिया, उस संकल्प में हमको भी अपनी भागीदारी करके जो सेवा कल्याण के विषय हैं उनको पूरा करने का प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, व्यक्तियों को भी करना चाहिए। इसका नाम दिया गया सेवा और समर्पण, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उस सेवा और समर्पण अभियान के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सेवा का कार्य करने जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर समर्पण का भाव जागृत करने जा रहे हैं, जैसे कि हम नमो वन लगाएंगे, हम रक्तदान शिविर करेंगे। हमने कल पूरे रीवा जिला के 71 देव स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाया है। आज वहाँ हनुमान चालीसाएँ चल रही हैं। इसी के साथ ही आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। हर रीवा जिले के 570 बूथों में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। हमने इसमें एक नारा भी दिया है कि नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ 111। जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं उन सभी टीकाकरण केंद्रों में 111 लोगों को जिनको अभी तक टीका नहीं लगा उनको लगाने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। और आज कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। टीकाकरण महाअभियान में जिले भर में देखा गया उत्साह। शाम 6 बजे तक जिले में लगाए गए लगभग 87,000 डोज। रीवा जिले में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किए जाने तथा महाअभियान को लेकर अत्यंत उत्साह का माहौल रहा। महाअभियान के पहले दिन लोगों ने तकरीबन 87,000 टीके की डोज लगवाई। टीकाकरण का कार्य सुबह 8 बजे से ही जिले भर में आरंभ किया गया। रीवा जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के प्रथम दिन लोगों में अभूतपूर्व उत्साह रहा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कई टीकाकरण केंद्रों में प्रातः 8 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। प्रथम दिन सभी केंद्रों में पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही पंजीयन करके कोरोना वैक्सीन की प्रथम तथा दूसरी डोज लगाई गई। जिले में शाम 6 बजे तक 87,091 कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके थे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह के साथ टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रीवा संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी,
कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार अभियान की मॉनिटरिंग की। अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकायों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने सराहनीय योगदान दिया। जिले में प्रातः 9 बजे से ही टीकाकरण आरंभ हो गया। प्रातः 10 बजे तक 5,557 व्यक्तियों तथा प्रातः 11 बजे तक 12,887 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। मौसम खुला होने तथा बारिश न होने के कारण दोपहर टीकाकरण में तेजी आई। दोपहर 12 बजे तक कई केंद्रों में टीका लगवाने वालों की लंबी कतार देखी गई। जिले में दोपहर 12 बजे तक 21,995 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके थे। जिले में दोपहर 1 बजे तक 33,965, दोपहर 2 बजे तक 45,196 तथा दोपहर 3 बजे तक 56,271 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। पूरे जिले में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी रहा। जिन स्थानों में वैक्सीन समाप्त हो गई वहां अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध कराकर टीकाकरण कराया गया। बुजुर्गों, युवाओं एवं महिलाओं ने उत्साह के साथ कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए। जिले में शाम 4 बजे तक 67,690 तथा शाम 5 बजे तक 78,749 व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके थे। संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का जन्म जयंती दिवस। संकल्प दिवस के इस आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी व कमलेश्वर पटेल सहित जयवर्धन तथा कुणाल चौधरी, विक्रांत भूरिया समेत अन्य नेताओं ने शिरकत की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 96वीं जयंती को स्थानीय पद्मधर पार्क में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के कई दिग्गज एवं स्थानीय नेता शामिल रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के 96वें जन्म दिवस को मनाने एक तरफ जहां पद्मधर पार्क में संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ अमैया स्थित उनके निज आवास पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इधर सबसे पहले सुबह 11 बजे से पद्मधर पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के कई दिग्गज नेता शामिल रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक कुणाल चौधरी, युवा नेता विक्रांत भूरिया के अलावा कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी व अन्य जिले भर के नेता मौजूद रहे। मोदी जी बात करते थे कि वो विदेश में रखा काला धन वापस लाएंगे, लेकिन मोदी जी और उनकी भाजपा ने उसी काले धन के साथ सिंधिया जी और उनके जो विधायक हैं उनको खरीदा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो ये पिछले 17-18 महीनों की भाजपा सरकार है, क्या ये भाजपा सरकार जनबल पे बनी है या धन बल पे बनी है? और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग पाप करके सरकार बनाएंगे वो कभी जनता का भला नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इनकी सरकार बनी, सबसे पहले लॉकडाउन लागू हो गया। लॉकडाउन के समय शहरी गरीबों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को कितना संकट झेलना पड़ा वो आप सब मेरे से बेहतर जानते हो। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो कोविड की पहली लहर आ गई। पहली लहर के बाद दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर में जो तबाही मची है, शायद ऐसी तबाही हमारे प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं मची होगी। हजारों लोग ऐसे होंगे विभिन्न क्षेत्र में, रीवा में, जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। और शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि एक एक कोविड मृत्यु के लिए वो 1 लाख रुपए मुआवजा देंगे। कहा था, नहीं कहा था? लेकिन क्या एक भी कोविड से पीड़ित परिवार को क्या 1 रुपए मिला है? ये ऐसे झूठे बेशरम लोग हैं। जब आज पूरे प्रदेश में तबाही मची है, आम जनता परेशान है, तो ये लोग अन्न उत्सव मना रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हो गया।
ये जो अन्न का अधिकार है ये मोदी जी की देन नहीं है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि अन्न का अधिकार तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय गरीबों को निःशुल्क राशन दिया गया था। कि 2/3 हिस्से से ये मनता हुआ आ रहा है और ये विंध्य की जनता का एक दिन होता रहा। आज हमें कुछ याद करने की, कुछ सोचने की आवश्यकता है। आप सब, खासतौर से मेरी उम्र के लोग, हम सब के लिए पंडित श्री और श्रीनिवास तिवारी जी न परिवार के बड़े बाबा थे, बल्कि राजनीतिक क्षितिज में जब से हमने आंखें खोली, जब से हम समझे तो विंध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। मैं खास तौर से अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा और पुस्तकें पलटानी चाहिए और सोचना चाहिए और विंध्य नायक के सफर के बारे में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उस 24 साल के लड़के के बारे में जिसको सामंतियों के खिलाफ जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई में 100 किलोमीटर से सीधी से हथकड़ी बांध करके रीवा सेंट्रल जेल तक लाया गया। वो 100 किलोमीटर का सफर 70 साल चला और अंतिम सांस तक उन्होंने आपकी सेवा की। अस्पताल में भर्ती होने के 2 घंटे पहले तक वो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते रहे। क्योंकि मुझे उनके यहां घर में पैदा होने का मौका मिला, एक कुल में पैदा होने का मौका मिला, कुछ सीखने को भी मिला और उसकी कुल जमा जो सीख है वो ये सीख है कि सिद्धार्थ तिवारी ये जानता है कि जब से वो पैदा हुआ उसको एकमात्र चूंदी और संघर्ष मिला है और जब तक उसका अस्तित्व है वो ये करता रहेगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की 96वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अमैया स्थित उनके निज आवास पर भी मनाई गई। जयंती समारोह का कार्यक्रम कांग्रेस नेत्री व पूर्व सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी करुणा तिवारी के नेतृत्व में मनाया गया। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के जन्मदिवस पर करुणा तिवारी ने दीनहीनों को सेवा में 50 महिलाओं को सिलाई की मशीन भी वितरित की है। इधर अमैया में आयोजित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के 96वें जन्मोत्सव पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन कांग्रेस नेत्री स्वर्गीय विवेक तिवारी की पत्नी व स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की बहू अरुणा तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जब राजीव गांधी जी इस दुनिया से हम सबको, कांग्रेस परिवार को छोड़ के चले गए थे, उस विषम परिस्थिति में सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस परिवार के सभी लोगों ने कहा था कि अगर मैडम गांधी संभालेंगी तभी कांग्रेस परिवार में एकजुटता और बचेगी। और आज भी आपके सामने है कि अरुणा भाभी ने एक कदम आगे चला है अपने परिवार के लिए और आप सबके लिए, क्योंकि आप भी उनका परिवार हैं। मैं अगली कड़ी में ऐतिहासिक तारीख को दो अर्थों में याद किया जाता है। विंध्य में एक श्रीनिवास तिवारी जी के कर्तव्य और उनके काम, और दूसरा नरेंद्र मोदी
8 साल से लगातार देश में जो हमारे हर तरह की बच्ची का दाम, ये दोनों बातें अपने आप में आज अमित आकर बहुत अच्छा लगा। गांधियों ने प्यार और दुलार दिया। आप देखो कि एक व्यक्ति युवा से 20 साल से प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 साल में अमेरिका जैसी सड़क है। शिवराज सिंह जी के साथ अमेरिका जाकर कहते हैं अमेरिका से अच्छी सड़क है। आज पता चला रीवा में आकर के अमेरिका की ऐसी सड़क है। तो शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूँ कि अब रीवा में अगर ऐसी सड़क है तो मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा। कांग्रेस पार्टी एक है, सब मिलजुल कर उत्सव के रूप में सेवा और समर्पण के रूप में अलग अलग जगह श्रीनिवास तिवारी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये भी एक उनके लिए गौरव का विषय है। एडीजी, एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने किया पौधारोपण। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की दिशा में लगातार शासन प्रशासन द्वारा मुहिम चलाकर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस के भी आला अधिकारियों ने पुलिस लाइन के साथ साथ नवीन एडीजी कार्यालय में पौधारोपण किया है। पौधारोपण का कार्य अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी वेंकटेश्वर राव एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, रक्षित निरीक्षक केशव सिंह चौहान एवं समस्त पुलिस लाइन एवं ईडीजी कार्यालय के पुलिस स्टाफ द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लाइन एवं नवीन एडीजी कार्यालय रीवा के परिसर में पौधारोपण किया गया। एडीजी रीवा द्वारा हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा करने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित व प्रोत्साहित किया है। जिले भर में रही टीकाकरण महाअभियान की धूम, जगह जगह टीकाकरण कराए जाने उमड़ी भीड़। वहीं प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद देखी गईं। जिला मुख्यालय के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी अभियान को लेकर उत्साह का माहौल रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोरोना टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। देश प्रदेश सहित रीवा में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह देखने को मिला। रीवा जिले के 9 ब्लॉक सहित विभिन्न पंचायतों में कोरोना टीकाकरण महाअभियान चलाया गया और लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए। वैक्सीनेशन अभियान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया, जहां पर लोगों को वैक्सीन को लेकर उत्सुकता देखी गई। वहीं हनमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी टीकाकरण का कार्य किया गया। इस दौरान हनमना के प्रशासनिक अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग अन्य प्रशासनिक टीम मौजूद रही। टीकाकरण को लेकर पूर्व से ही जन जागृत कर अभियान को सफल बनाने के लिए मेहनत की गई थी, जिसका परिणाम कोरोना वैक्सीन केंद्रों में देखने को मिला। तहसील हनुमाना अंतर्गत आज टीकाकरण महाअभियान के तहत जनता ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग लिया। आज लगभग 17,000 टारगेट का लक्ष्य हमने लिया है, जो कि शाम तक 17,000 का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसडीएम साहब के निर्देश में समस्त ग्राम पंचायतों में सभी आंगनवाड़ी, सभी आशा कार्यकर्ता, सभी पटवारी, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के सहयोग से टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है और इसमें जनता की बढ़ चढ़कर रुचि देखने को मिली है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्देशानुसार टीकाकरण महाअभियान 3.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक हनुमना में 56 केंद्र बनाए गए हैं और 17,000 टीकाकरण फर्स्ट एवं सेकंड डोज का लक्ष्य बनाया गया है। अभी तीसरी वेव से बचने के लिए, हर्ड इम्यूनिटी के लिए अपने ब्लॉक में 70% से ज़्यादा लोगों का टीकाकृत होना ज़रूरी है। अपने ब्लॉक की उपलब्धि आज दिनांक तक 54% है, जिसमें फर्स्ट डोज लगे हैं। सेकेंड डोज के हितग्राही अभी ज़्यादा मात्रा में शेष हैं, जिनके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। 56 केंद्रों में सभी पंचायतें कवर की गई हैं। व्यापक स्तर पर मोबाइल टीम का गठन है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत करके लाभ प्राप्त किया जा सके। सीएससी हनुमना में गर्भवती माताओं के लिए टीकाकरण के लिए विशेष सत्र रखा गया है, जिसमें कोवैक्सीन का प्रथम एवं द्वितीय डोज दिया जा रहा है।
पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको आश्वासन दिया है कि भारत के सभी नागरिकों का टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा एवं टीकाकरण से सबको आच्छादित किया जाएगा, तभी हमारा समाज कोविड के पूर्व इरा की तरह जीवन व्यतीत कर पाएगा। मुक्तिधाम बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। मामला गुढ़ नगरपालिक क्षेत्र का बताया जा रहा है। गुढ़ नगरपालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत मुक्तिधाम बनाए जाने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में आए हैं कलेक्ट्रेट महोदय जी से मिलना था। हम लोगों को ज्ञापन देना मुक्तिधाम के लिए। अभी पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में 2 युवक बच्चे की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो गई और वहाँ जलाने के लिए इतनी बारिश हुई ताकि हम लोग मिट्टी जलाने में इतना असमर्थ थे कि कैसे मिट्टी जलाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य कलेक्टर महोदय से है कि गुढ़ नगर परिषद गुढ़ में वार्ड क्रमांक हम 9 के प्रत्याशी राहुल बंसल मेरा नाम है। मैं आया हूँ कलेक्टर महोदय से यही बात करने के लिए कि हमारे गुढ़ नगर क्षेत्र में ये मुक्तिधाम नहीं बनी है। मुक्तिधाम बनवाने का कष्ट करिए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।